हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, झाग प्लवन विधि क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों हमारे पास में जो झाग प्लवन विधि होती है, पहले तो यहाँ पर ये समझे कि ये हमारे पास में अयस्क सांद्रण की विधि है। झाग प्लवन विधि जो कि अयस्क के सांद्रण की विधि होती है। अयस्क सांद्रण अयस्क सांद्रण की विधि। और बच्चों यहाँ पर ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है। मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग प्रयोग की जाती है। अब बच्चों यहाँ पर इसमें होता क्या है, देखिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हमारे पास में जो अयस्क होता है, अयस्क का यहाँ पर पानी के साथ निलंबन लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास में हम अयस्क का या फिर हम लिखेंगे चूर्णित अयस्क का। यहाँ पर ये अयस्क चूर्ण के रूप में हम लेते हैं। चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन लिया जाता है या बना लिया जाता है। पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसमें मिलाते हैं संग्राही यानी कि कलेक्टर और फेन स्थायी कारक यानी कि यहाँ पर फेन स्थायी कारक यानी कि फेन स्टेबलाइजर। अब यहाँ पर संग्राही क्या करते हैं, तो संग्राही बच्चों यहाँ पर इसकी नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अयस्क की यानी कि अयस्क को पानी से गीला होने से बचाते हैं। और जो यहाँ पर फेन स्थायी कारक है, यहाँ पर फेन जो होता है उसको स्थायी करते हैं। तो हमारे पास में देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास में जो कलेक्टर होते हैं, यहाँ पर कलेक्टर यानी कि संग्राही जो यहाँ पर जो हमारे पास में अयस्क है, जो अयस्क की गैर, इसको हम लिख सकते हैं गैर गीलापन या इसको हम अक्लेदनीयता भी लिख सकते हैं। अक्लेदनीयता, यहाँ पर इसको लिखेंगे अक्लेदनीयता, या बच्चों इसको हम नॉन वेटेबिलिटी भी लिख सकते हैं, अक्लेदनीयता। या फिर ये होगी हमारे पास में नॉन वेटेबिलिटी। अल्टीमेटली इसका मतलब यहाँ पर होगा गैर गीलापन यानी कि गीलेपन को यहाँ पर ये नहीं होने देते, जो हमारे पास में अयस्क है इसको गीला नहीं होने देते। तो गैर गीलापन, अक्लेदनीयता, नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर होते कौन कौन से हैं ये, तो हमारे पास में जो संग्राही होते हैं, ये यहाँ पर चीड़ का तेल भी हो सकता है, ये हमारे पास में वसा अम्ल भी हो सकता है, ये हमारे पास में जेनथेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेनथेट, वसा अम्ल, या बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं चीड़ का तेल। ये सभी हमारे पास में संग्राही होते हैं। वहीं पे दूसरा बच्चों हमारे पास में होता है फेन स्थायी कारक, और इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फेन को स्थायित्व प्रदान करेगा। जो फेन स्थायी कारक है, ये हमारे पास में फेन को स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायीकारी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में जो फेन स्थायी कारक होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं क्रिसोल और एनिलीन, क्रिसोल और एनिलीन, ये हमारे पास में फेन स्थायी कारक है। अब बच्चों देखिए, हमने फेन स्थायी कारक मिला दिया, संग्राही मिला दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अयस्क के कण अब उसमें संग्राही मिलाया, तो तेल यहाँ पर जल से तो भीगेगा नहीं, तो अयस्क के कण तेल से, जबकि गेंग के कण यहाँ पर जल से भीग जाते हैं, और बच्चों यहाँ पर यही इसका सिद्धांत होता है, यहाँ पर झाग प्लवन विधि का सिद्धांत होता है। अब बच्चों इसे हम यहाँ पर समझे,
तो देखिए इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में चित्र है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हमने क्या किया, अयस्क के यहाँ पर संग्राही और फेन स्थायी कारक मिला दिए। अब फेन स्थायी कारक और संग्राही मिलाने के पश्चात बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अयस्क के कण तेल से भीगेंगे, जबकि जो गेंग के कण है वो जल से भीगेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो घूर्णित क्षेपणी होती है उससे मिश्रण को विलोडित करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में घूर्णित क्षेपणी होती है, घूर्णित क्षेपणी, जिससे कि यहाँ पर जो हमारे पास में मिश्रण है इसको विलोडित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घूर्णित क्षेपणी, घूर्णित क्षेपणी, घूर्णित क्षेपणी मिश्रण को विलोडित करती है, विलोडित करती है, विलोडित करती है। और बच्चों यहाँ पर ये इसमें वायु प्रवाहित करवाती है, विलोडित करती है एवं इसमें इसमें वायु वायु प्रवाहित करती है, तो यहाँ से बच्चों ये वायु का प्रवेश होता है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में हम लिख सकते हैं कि जो क्षेपणी है, ये यहाँ पर क्षेपणी वायु को अंदर खींचती है, क्षेपणी वायु को अंदर खींचकर लुगदी को विलोडित करती है, लुगदी को विलोडित करती है। और बच्चों यहाँ से हमारे पास में अयस्क की लुगदी, यहाँ पर ये हमारे पास में होगा अयस्क की लुगदी प्लस तेल, ये हमारे पास में होगा। वहीं पर बच्चों अब क्या होगा, जो वायु प्रवाहित की गई है इसके परिणाम स्वरूप फेन बनेगा। यहाँ पर जो वायु प्रवाहित की गई है इसके परिणाम स्वरूप फेन बनेगा, और जिसमें यहाँ पर अयस्क के कण एकत्रित हो जाते हैं और फेन होता है हल्का। यहाँ पर फेन हल्का होता है, इसे मथकर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये खनिज फेन बनता है, खनिज फेन निर्मित होता है। और बच्चों ये यहाँ पर होता है हल्का, तो इसे मथकर बाहर निकाल लिया जाता है। हम लिख सकते हैं परिणाम स्वरूप फेन बनता है जो, या फिर हम लिख सकते हैं जिसे या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो हल्का होता है जिसे मथकर निकाल लिया जाता है, लिया जाता है। और बच्चों इस फेन में अयस्क के कण होते हैं, तो इसे यहाँ पर अयस्क के कणों को अलग करने के लिए सुखा लिया जाता है। इसे अयस्क के कणों को अलग करने के लिए सुखा लिया जाता है, तो बच्चों ये हमारे पास में पूर्ण प्रक्रिया होती है जो कि झाग प्लवन विधि है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कभी कभी यदि हम लिख सकते हैं कभी कभी, या फिर इसे इस प्रकार लिखें, यदि दो सल्फाइड उपस्थित हो, यदि दो सल्फाइड उपस्थित हो तो अवनामक का प्रयोग करते हैं। या मान लीजिए हमारे पास में PbS प्लस ZnS, ये दोनों सल्फाइड उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अवनामक का। अब अवनामक कौन सा होता है, तो बच्चों ये NaCN प्लस KCN होता है। और ये क्या करते हैं, ये ZnS को झाग में आने से रोकते हैं, ZnS को झाग में आने से रोकते हैं, जबकि
पीबीएस को ये झाग में आने देते हैं। इस प्रकार से अवनामक के रूप में कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में पूरी झाग प्लवन विधि है और यहाँ पर इसका सिद्धांत ये है कि अयस्क के कण तेल से जबकि गेंद के कण जल से भीग जाते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।